हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि प्रश्न या प्रश्न की रीडिंग कैसे करते हैं। मैंने बहुत साल पहले एक रीडिंग ली थी एक क्लाइंट पे। ये काफी साल पुरानी रीडिंग है, बट मैंने सोचा मैं ये शेयर कर दूं बिकॉज जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, जो चार्ट, जो प्रिडिक्शन मैंने दी, इट्स बेस्ड ऑन माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेस्टर्न एज वेल एज वैदिक एस्ट्रोलॉजी। मैंने दोनों टेक्निक्स यहाँ टेस्ट की और दोनों से मुझे आंसर एक ही आया है। हालांकि मैं वेस्टर्न मेथड ज्यादा यूज करती हूँ होरारी में। वैदिक आई जस्ट यूज टू रिकन्फर्म माय रिजल्ट्स, दोनों से रिजल्ट्स मुझे सही मिले। तो बहुत साल पहले, ये तब की बात है जब मैंने नया नया सब सीखा था और मैंने एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट किया था। तो मैंने जो ये सीखा है ये अपने गुरु से सीखा है। तो जो मैंने सीखा उसको मैंने अप्लाई किया और वो काफी हद तक सही भी निकला। सो ऐसा हुआ था कि क्लाइंट मेरे पास आए थे और उन्हें जानना था कि क्या उनकी मदर उनके सीक्रेट्स सेफ रखेंगी या नहीं। सो ही हैड कम टू मी एंड ही आस्क्ड मी, विल माय मदर कीप माय सीक्रेट्स सेफ? क्या मम्मी किसी और को मेरे सीक्रेट बता तो नहीं देगी? ठीक है। तो उसको ये जानना था कि मम्मी बताएगी या नहीं बताएगी सीक्रेट। ठीक है। सो एज यू, जब हम प्रश्न चार्ट बनाते हैं या होरारी चार्ट बनाते हैं तो हम टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो जब मुझसे ये सवाल पूछा गया, मैंने उस वक्त का टाइम ले लिया और उस टाइम के हिसाब से धनु लगन की सैजिटेरियस असेंडेंट की कुंडली बन रही थी। तो मैं यहाँ पहले सैजिटेरियस असेंडेंट की कुंडली बना ले रही हूँ। ओके। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करूंगी ताकि जो हिंदी ऑडियंस है उनको भी समझ में आए, जो इंग्लिश है उनको भी समझ में आए। सो आई एम गोइंग टू plot a Sagittarius ascendant chart to make sure that you understand whatever I'm doing. ओके। सो जो टाइमिंग था उसके हिसाब से ये कुंडली बन रही थी। यस। सो मैं बस मून कहाँ है वो ये कर रही हूँ। और उस वक्त पे, मतलब ये बहुत साल पहले की बात है, तो तब जो जुपिटर थे वो केप्रिकॉन में थे। सो ये अराउंड कोविड टाइम मैंने ये रीडिंग दी थी। तो आई थिंक तब शायद से जुपिटर केप्रिकॉन या aquarius केप्रिकॉन में थे शायद से। 5 साल पहले की बात है ये। ओके। सो जो सवाल मुझसे पूछा गया वो, जैसे मैंने कहा कि क्या मेरी मदर मेरे सीक्रेट्स किसी और को बताएगी या नहीं बताएगी। तो सबसे पहले तो जो हुरारी चार्ट है, जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के चार्ट के हिसाब से, मैंने जो मदर का जो सिग्निफिकेटर है वो फोर्थ हाउस है। ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ हाउस है। ओके। और इसमें कोई प्लैनेट नहीं था। ओके, देयर वाज नो प्लैनेट सीटेड ओवर हियर एंड एनी विच वेज हम जो उस घर का कारक होता है, जो लॉर्ड होता है, उसको देखते हैं। तो घर का लॉर्ड है जुपिटर। ओके, ये पाइसिस साइन आ गया। तो ये जो है, मतलब बेसिकली जुपिटर चला गया सेकेंड हाउस में। ओके। सो द फोर्थ लॉर्ड हैज गॉन इन द सेकेंड हाउस। एनी विच वेज वो ज्यादा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं था, बट ऐसे लग रहा था कि जो भी सीक्रेट था वो फैमिली से रिलेटेड था या पैसों से रिलेटेड था। मैंने क्लाइंट से पूछा नहीं, मैंने इतनी डिटेल्स नहीं ली ना उन्होंने बताई, बट मुझे अंदाजा लग गया था कि इट वाज समथिंग रिलेटेड, कोई फैमिली सीक्रेट था या पैसों से रिलेटेड था। ओके। नाउ अब देखिए, फोर्थ लॉर्ड जो है वो चला गया सेकेंड हाउस में और वो कैप्रिकॉर्न साइन में आ गया। ओके। मैंने मून को बिल्कुल भी नहीं देखा। आई डिड नॉट लुक एट द मून एट ऑल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो मैंने उनको ये देख के, सिर्फ फोर्थ लॉर्ड को देख के उनको ये बता दिया कि नहीं, मम्मी किसी को सीक्रेट नहीं बताएगी। ओके। अब इस क्यों मैंने बोला नहीं बताएगी, सी जुपिटर चला गया है कैप्रिकॉर्न में। नाउ जुपिटर गेट्स डेबिलिटेटेड इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, जुपिटर डज नॉट परफॉर्म वेल इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, और कैप्रिकॉर्न का जो साइन है वो एक क्वाइट साइन है। ठीक है, बिकॉज कैप्रिकॉर्न सैटर्न के अंदर आता है। कैप्रिकॉर्न को सैटर्न रूल करता है। और सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको साइलेंट रहना सिखाता है। इट्स अ साइलेंट प्लैनेट। तो उनकी साइन भी साइलेंट ही है। इसका मतलब ये है कि फोर्थ लॉर्ड हो गया डेबिलिटेट, डेबिलिटेट हो गया और चला गया एक साइलेंट साइन में।
तो मैंने उनसे कहा कि नहीं मम्मी, आपके सीक्रेट्स किसी को नहीं बताएगी। ओके, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अ नो, योर मदर विल नॉट टेल द सीक्रेट्स टू एनीबॉडी। ओके, अब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जनरली हम जो लग्नेश होता है, जो फर्स्ट लॉ, जो क्वाड्रेंट होता है, उसको देखते हैं। जो सिग्निफिकेटर है, मतलब उन्होंने सीक्रेट्स के बारे में पूछा, तो सीक्रेट्स आ जाता है एथ हाउस। ओके, अब एथ लॉर्ड जो है वो मून है। ठीक है, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मून बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रश्न कुंडली में। ओके, मून से ही हम पता लगा सकते हैं कि आंसर यस हो या नो हो। तो एथ लॉर्ड चला गया थर्ड हाउस में, एक्वेरियस की साइन। ओके, एक्वेरियस इज ऑल्सो रूल्ड बाय सैटर्न व्हिच इज अ साइलेंट साइन। ठीक है, दूसरा यहाँ ये हो रहा है कि जो लगन लॉर्ड है और फोर्थ लॉर्ड है वो एक ही है, और वो भी डेबिलिटेट हो गए हैं। और कहीं भी जुपिटर और मून के बीच में कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है, ना एस्पेक्ट्स के थ्रू बन रहा है, नाइदर दे आर इन द सेम हाउस, डिग्री वाइज के कोई कनेक्शन बन नहीं रहा था। तो यहाँ भी आंसर, और मून केंद्र में नहीं था और 11th हाउस में भी नहीं था, या कहीं से भी मून कोई कनेक्शन नहीं बना रहा था विद द फर्स्ट लॉर्ड एंड द फोर्थ लॉर्ड। ओके, सो दोनों मेथड से ये कंफर्म हो गया कि मदर विल नॉट टेल द सीक्रेट्स। ओके, सो आई होप दैट दिस पर्टिकुलर रीडिंग वाज हेल्पफुल टू यू इन अंडरस्टैंडिंग कि दोनों मेथड से हमें आंसर एक ही मिल रहा है। Okay, if you have liked this reading, do share and subscribe to my channel. And if you wish to get a Prashna Kundi or a Hodari chart reading, then the link is in the description box down below. You can get in touch with me through my Instagram. Also, you can join my free WhatsApp channel, which is on Trauma Informed Healing. I do a lot of trauma informed healing too. So, yeah, thank you so much for listening to this lecture, and I will see you in my next video. Bye bye.